हेलो बच्चों, आज हम आपका जो ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर है उसके जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो देखो 6th क्वेश्चन हमारा चल रहा था। 7th जो क्वेश्चन है 7th तक के क्वेश्चन ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। अगर आपको देखना है तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। वहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th करके एक PDF है, वहाँ पे आपको पूरा जो प्रैक्टिस सेट है, मतलब इसके पहले के जो कुछ भी क्वेश्चंस हैं वहाँ पे आपको मिलेंगे। आप पहला जो इंट्रोडक्शन का लेक्चर है, मतलब 6.1 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन, वो ज़रूर देखना, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ़ फॉर्मूलेज और आइडेंटिटीज़ हैं जो हमें थ्रू आउट इस चैप्टर में लगने वाले हैं। वो अगर आपको अच्छे से याद होंगे तो ही चैप्टर आपको ईजी लगने वाला है। ठीक है, तो ये चैप्टर 7 to 8 मार्क्स को आने वाला है आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 तक हमने ऑलरेडी सॉल्व किए हैं, ऑलरेडी आपके पास वो वीडियो है, प्रीवियस वीडियो देख सकते हो। ठीक है, तो ये जो 8th क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा में प्रूफ करना है। ये है आपका LHS, ये है आपका RHS। आपको एक साइड लेनी है और दूसरे की तरह उसको प्रूफ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपको सेक थीटा प्लस टैन थीटा है उसको फंडामेंटल में कन्वर्ट करना है। फंडामेंटल मतलब क्या, तो हमें कॉस थीटा और साइन थीटा के फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो देखो सेक का रेसिप्रोकल हमें पता है क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, 1 अपॉन कॉस थीटा मतलब सेक थीटा होता है, प्लस टैन थीटा मतलब होता है आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सारे फॉर्मूले मैंने लेक्चर नंबर जो आपका फर्स्ट लेक्चर में है प्रैक्टिस सेट 6.1 में 1 2 3 क्वेश्चन जो दिए हैं उसमें मैंने सभी फॉर्मूले जो रिक्वायर है वो बताए हुए हैं। ठीक है, तो ये हमने कन्वर्ट कर लिया है। अभी देखो बेस सेम है तो हम एडिशन कर सकते हैं, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो बेस यहाँ पे सेम है, हम एक बार ही लिखेंगे। ओके, हमने क्या लिया है, LHS लिया है, RHS की तरह प्रूफ करने वाले हैं। अभी देखो हमारा यहाँ पे जो बेस है वो है 1 माइनस साइन थीटा, तो हम इस टर्म को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस साइन थीटा। सिमिलर वे जो आपने न्यूमरेटर पे मल्टीप्लाई किया है वही टर्म आपको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी है। ओके, मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर 1 माइनस साइन थीटा आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर लेना है। अभी देखो यहाँ पे 1 प्लस साइन थीटा और दूसरी जो टर्म है वो है 1 माइनस साइन थीटा। मतलब ये देखो हमें पता है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे इम्प्लीमेंट। तो देखो यहाँ पर आपको ये दिख रहा है कि 1 प्लस साइन थीटा है और यहाँ पे 1 माइनस साइन थीटा है। तो देखो A² माइनस B² मतलब क्या होता है, A प्लस बी और A माइनस बी। ये फार्मूला हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो देखो A प्लस बी और ये है आपका A माइनस बी मतलब यहाँ पर 1 मतलब आपका A मतलब आपका 1 है और B मतलब आपका साइन थीटा है। इसका मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर अपॉन जो बेस है एज इट इज़ रखो कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, अभी देखो ये जो टर्म है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, इसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ओके, तो अगर हम इस साइन थीटा को इक्वल टू के उस तरफ लेके जाते हैं तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट करेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा एज इट इज़ रखो, यहाँ पे होगा 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर ये स्क्वायर है और यहाँ पे एक कॉस है तो ये डिलीट हो जाएगा और नेक्स्ट क्या बचता है, देखो यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे आपको मिलता है, यहाँ पे होगा कॉस, एक कॉस बचेगा क्योंकि यहाँ पे कॉस स्क्वायर था तो ऊपर एक कॉस बचता है और नीचे 1 माइनस साइन थीटा। तो देखो LHS इज इक्वल टू RHS हमारा यहाँ पे प्रूफ। नेक्स्ट देखो हमारा 9th क्वेश्चन है, 6th में से ही 9th है, tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा इज इक्वल टू 2 शो दैट tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। हमें ये शो करना है। ठीक है, तो हम ये जो इक्वेशन है वो लेते हैं और उसकी तरह हमें ये इस इक्वेशन को शो करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अगर हम
स्क्वायरिंग बोथ है, मतलब tan थीटा प्लस 1/tan थीटा इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 2 का भी स्क्वायर होगा। तो ये देखो a प्लस बी, मतलब ये है आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर है। तो ये फॉर्मूला आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे हम इम्प्लीमेंट करेंगे। आपका देखो a मतलब आपका साइन थीटा सॉरी tan थीटा है, और b मतलब आपका 1/tan थीटा है, ठीक है। तो देखो a का स्क्वायर मतलब क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस 2, a मतलब है आपका tan थीटा, ओके, इंटू बी मतलब है आपका 1/tan थीटा प्लस बी का स्क्वायर मतलब 1/tan थीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 4। 2 का स्क्वायर होगा 4। अभी देखो यहाँ पे tan थीटा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में है, कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ पे tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan, इसका स्क्वायर करते हैं 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, और tan थीटा का स्क्वायर tan थीटा स्क्वायर, ओके। और यहाँ पे देखो 2 है ऑलरेडी, हमने यहाँ पे 2 जो है एज इट इज़ लिखेंगे। यहाँ पे tan थीटा 2 कैंसिल हो गया था, और यहाँ पे होगा 4। अभी ये देखो +2 है, इक्वल टू के उस तरफ जाएंगे तो -2 होगा। यहाँ पे देखो 4 - 2 मतलब यहाँ पे बचता है 2, और ये रिमेनिंग टर्म्स यहाँ पे लिख लो, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। जो हमें प्रूफ करना था वो मिल गया, ठीक है। तो यही हमें प्रूफ करना था, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 प्रूफ कर। तो देखो बच्चों 10th क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। tan a/1 प्लस tan स्क्वायर a का होल स्क्वायर है प्लस cot a/1 प्लस cot स्क्वायर a उसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस ए हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो हम LHS को लेंगे और RHS प्रूफ करेंगे। यहाँ सबसे पहले यहाँ पे देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए, ये आइडेंटिटी है, इसका आंसर जो है वो क्या होता है, सेक थीटा आता है। तो देखो tan a/1 प्लस tan a, ये जो आइडेंटिटी है, मतलब देखो कौन सी आइडेंटिटी यूज़ करेंगे, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा आता है। और दूसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा होती है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ये आइडेंटिटी लिखेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सेक स्क्वायर ए उसका होल स्क्वायर है अभी 2, ठीक है, प्लस यहाँ पे कॉट ए एज इट इज रहेगा। नीचे देखो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इसके आइडेंटिटी हमें क्या मिलती है, कोसेक स्क्वायर लिख सकते हैं यहाँ पे, कोसेक ए, ठीक है, उसका होल स्क्वायर है, वो स्क्वायर एज इट इज रखेंगे, ठीक है। अब हमने क्या लिया है, LHS लिया है। अभी देखो यहाँ पे होगा tan a, ये जो फ्रैक्शन बार है डिवाइड का है, मतलब यहाँ पे करेंगे ऐसे डिवाइड। अभी ये फ्रैक्शन बार को हम डिवाइड के साइन में लिखेंगे, क्योंकि हमें सेक को कन्वर्ट करना है साइन और कॉस में, मतलब फंडामेंटल्स में इन सभी को कन्वर्ट करना है। इसकी वजह से हम ये जो फ्रैक्शन बार है इसको डिवाइड के साइन में लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सेक का स्क्वायर और स्क्वायर है, मतलब यहाँ पे 2 × 2 4 होगा, मतलब सेक रेज टू 4a प्लस ये प्लस साइन एज इट इज, ये होगा कॉट ए, ये फ्रैक्शन बार है उसको हम, मतलब फ्रैक्शन बार मतलब डिवाइड ही होता है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डिवीजन का साइन, और ये होगा आपका कोसेक 4th पावर a, ठीक है। तो स्क्वायर स्क्वायर क्या होगी, 4th पावर होगी। अभी इन सभी को हम करेंगे फंडामेंटल में कन्वर्ट, मतलब साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। tan मतलब आपका होता है साइन ए अपॉन कॉस ए, ओके, डिवाइड का साइन एज इट इज रखो। सेक होता है 1 अपॉन कॉस ए, मतलब यहाँ पे कितना पावर होगा, देखो कॉस का 4th पावर होगा, ठीक है, क्योंकि सेक का 4th पावर था, प्लस कॉट होता है आपके tan का रेसिप्रोकल। अगर tan साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा है तो कॉस क्या होगा, सॉरी कॉट क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, डिवाइड का साइन एज इट इज रखो। कोसेक हमें पता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो साइन का लिखो साइन रेज टू 4a, ठीक है। अभी देखो इस डिवाइड के साइन को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, ये टर्म एज इट इज लिखो साइन ए अपॉन कॉस ए, और ये जो डिवाइड का साइन है इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे का नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है, ठीक है। मतलब 1 अपॉन कॉस है उसका क्या होगा, कॉस 4th पावर a अपॉन 1 होगा, ठीक है, प्लस साइन एज इट इज कॉस a अपॉन साइन a
इस डिवाइड के साइन को करेंगे मल्टीप्लाई, तो ये भी क्या होगा आगे की टर्म रेसिप्रोकल, मतलब साइन फोर्थ पावर a अपॉन 1। अभी देखो यहाँ पे एक कॉस है, यहाँ पे कॉस फोर्थ पावर है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का एक कॉस डिलीट हो गया। और यहाँ पर भी ये साइन a है, यहाँ पे मतलब क्या बचता है देखो, साइन a इंटू कॉस क्यूब a, ठीक है, फोर्थ पावर था, अभी क्यूब बचा है, प्लस यहाँ पे क्या होगा देखो कॉस एज इट इज, और यहाँ पे क्या बचेगा साइन क्यूब a। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से एक साइन और कॉस को हम कॉमन निकालेंगे, ठीक है। क्या करेंगे हम, यहाँ पे करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जो कुछ भी टर्म है साइन a इंटू कॉस क्यूब, उसमें से हम एक साइन a और कॉस a को अगर कॉमन निकालते हैं, इन दोनों टर्म में से एक साइन और एक कॉस को अगर हम कॉमन निकालते हैं, तो यहाँ पे देखो हम साइन है और एक कॉस को निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बचेगा, ठीक है। तो इस टर्म में कॉस स्क्वायर बचेगा, ठीक है, a प्लस, और यहाँ से अगर हमने एक साइन और एक कॉस निकाला है तो कॉस तो चला गया कॉमन में, और साइन यहाँ पे क्यूब है, मतलब दो साइन जो है बचे, मतलब साइन स्क्वायर बचा। अभी देखो ये आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, मतलब आइडेंटिटी है 1, उसका आंसर 1 होता है। और हमें बचता है आंसर देखो साइन a इंटू कॉस a, ये है हमारा आंसर है। एच इज इक्वल टू आर। नेक्स्ट देखो बच्चों, हमें 11th क्वेश्चन सॉल्व करना है। सेक फोर्थ पावर a मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस साइन फोर्थ पावर a माइनस 2 tan स्क्वायर a इज इक्वल टू 1 प्रूफ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बच्चों, ये जो टर्म दिख रही है ना, इस सभी टर्म को हम फंडामेंटल में कन्वर्ट करेंगे। जैसे 1 माइनस साइन फोर्थ पावर a है तो ऑलरेडी साइन, फंडामेंटल मतलब क्या होता है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना, ओके। तो tan को तो हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, सेक को भी इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखो सेक को हम कन्वर्ट करेंगे 1 अपॉन कॉस फोर्थ पावर a, और 1 ये टर्म एज इट इज रखो, यहाँ पे मल्टीप्लाई को है, ठीक है। 1 माइनस साइन फोर्थ पावर a माइनस, ओके, माइनस होगा 2 साइन स्क्वायर a अपॉन कॉस स्क्वायर a, क्योंकि हमें पता है tan मतलब साइन अपॉन कॉस थीटा होता है, तो इज इक्वल टू 1 हमें प्रूफ करना है। LHS को लेंगे और RHS को प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो आपको टर्म दिख रही है, इसको थोड़ा एक्सपांड करते हैं, तो वो कैसे करना है मैं यहाँ पे पहले आपको बताती हूँ, उसके बाद हम इसको आगे डिराइव करेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखो ये है आपका 1 माइनस, यहाँ पे हम करेंगे 1 का फोर्थ पावर, ठीक है, कर सकते हैं ना ऐसे, मतलब 1 का फोर्थ पावर है तो 1 ही आएगा, मतलब हम यहाँ पे देखो साइन का फोर्थ पावर है, इसकी वजह से 1 का अगर फोर्थ पावर लिखते हैं इस टर्म को, मतलब देखो 1 माइनस साइन फोर्थ पावर a, इस टर्म को हम ऐसे लिखेंगे 1⁻⁴ पावर माइनस साइन फोर्थ पावर a, ठीक है। अभी देखो मैं यहाँ पे लिखूंगी 2, 1 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम ब्रैकेट दिया है उसके मल्टीप्लाई करोगे तो 1⁻⁴ पावर ही होगा, माइनस सिमिलरली देखो साइन स्क्वायर a उसका होल स्क्वायर करेंगे, फोर्थ पावर है तो हम एक्सपांड भी कर सकते हैं, मतलब इसको हम 2 इंटू 2 देखो एज इट इज ही रखा है, सिर्फ हमने जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग किया है, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छे से देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस बी, ओके। तो देखो यहाँ पे ये है आपका a, ये है आपका b, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। मतलब इस केस में, हमारे केस में a इज इक्वल टू आपका क्या होगा 1 का स्क्वायर, और b इज इक्वल टू क्या होगा साइन स्क्वायर a होगा, ठीक है। अभी हम इसको एक्सपांड करते हैं इस फॉर्मूला से, अच्छे से देखना, सिर्फ हम इस टर्म को एक्सपांड कर रहे हैं, अभी यहाँ पे हम सब्सटीट्यूट नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ हम इस टर्म को एक्सपांड कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे ये जो 1 माइनस साइन फोर्थ पावर a है, उसको हम अगर इस फॉर्मूले से यहाँ पे देखो a, यहाँ पे होगा a प्लस बी, a मतलब आप क्या क्या है 1 प्लस b, b है आपका साइन स्क्वायर a मल्टीप्लाई बाय a, देखो क्या है आपका 1 माइनस देखो a माइनस बी, मतलब a है आपका 1 और b है आपका साइन स्क्वायर a। तो देखो इसका जो एक्सपांशन है हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अभी ये सारा जो है हम इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिख लेना,
ये जो है इसको टर्म को हमने ऐसे एक्सपांड कर लिया। अभी हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इसमें, देखो 1 अपॉन कॉस 4th पावर ए एज इट इज लिखी है। इस टर्म को हमने अभी देखो ऐसे एक्सपांड किया है, ये दोनों टर्म्स अब हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा देखो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। साइन स्क्वायर ए माइनस, यहाँ पे देखो ये माइनस टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अभी देखो ये जो है ये आपकी आइडेंटिटी है, देखो यहाँ पे 1 माइनस, आपकी आइडेंटिटी एक्चुअली ये होती है और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 है, ठीक है। तो देखो साइन को अगर हम उस तरफ लेके जाते हैं तो 1 माइनस यहाँ पे क्या होगा कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, उसको हम कॉस स्क्वायर ए से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ये रफ करूँगी और यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को मैं कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट करूँगी। तो देखो 1 अपॉन कॉस 4th पावर ए और ये जो ब्रैकेट है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए एज इट इज रखो, और ये जो ब्रैकेट है वो क्या आएगा, ये ब्रैकेट होगा आपका कॉस स्क्वायर ए में कन्वर्ट हुआ, ठीक है। ये कैसे हुआ, आइडेंटिटी से हुआ, मैंने अभी आपको दिखाया कि कैसे हुआ। ये होगा -2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। अभी देखो कॉस स्क्वायर और यहाँ पे 4 कॉस स्क्वायर है, मतलब यहाँ का जो 2 कॉस है वो कट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ऊपर बचता है 1 प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन, यहाँ पे देखो 4th पावर था, अभी 2 ही पावर बचेगी, तो कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। देखो ये स्क्वायर था, यहाँ पर का भी कॉस स्क्वायर डिलीट हो गया तो सिर्फ स्क्वायर बचेगा, तो कॉस स्क्वायर है नीचे बचता है -2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। अभी देखो बेस सेम है, इसको ऐड कर सकते हैं, तो हम करेंगे 1 प्लस साइन स्क्वायर ए -2 साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर है, बेस सेम है तो एक बार में ही लिखेंगे। अभी देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, साइन स्क्वायर ए -2 साइन स्क्वायर है, मतलब क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर ए बचेगा 1 एज इट इज, ये माइनस साइन स्क्वायर ए बचता है अपॉन क्या बचेगा कॉस स्क्वायर ए। अभी देखो जैसे हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया था 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब क्या होता है कॉस स्क्वायर है, उसी तरह पे यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब ऑब्वियसली कॉस स्क्वायर ए है। यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज करेंगे, कौन सी, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1, मतलब देखो कॉस स्क्वायर ए को इधर ही रखो और साइन को उधर भेज दो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए मतलब क्या होता है कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, तो एलिमिनेट हो जाता है और आंसर आपको यहाँ पे 1 मिलता है, ठीक है। अच्छे से देखना कि क्या क्या किया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है बट इंटरेस्टिंग है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो 12th क्वेश्चन करते हैं, tan थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू tan थीटा प्लस सेक थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1, ओके। तो ये हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लेंगे आइडेंटिटी जो tan और सेक से रिलेटेड है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। अभी हमें पता है यहाँ पे सेक -1 चाहिए टर्म, तो हम ये जो 1 है उस तरफ लेके जाएंगे, मतलब tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा -1, ओके। तो यहाँ पे देखो tan स्क्वायर का स्क्वायर है, मतलब tan थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा हम 2 बार लिख सकते हैं, और सेक स्क्वायर यहाँ पे 1 का भी स्क्वायर होगा तो a माइनस a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ये जो फॉर्मूला है देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी, और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी, ये फॉर्मूला हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट करके यहाँ पे देखो सेक थीटा a प्लस बी मतलब 1 होगा, और यहाँ पे क्या होगा a मतलब आपका क्या है सेक थीटा माइनस बी मतलब -1 होगा। अभी देखो हमें ये प्रूफ करना है, ये जो है एक tan को हम इधर ही रखते हैं और इक्वल टू के उस तरफ लेके जाते हैं, और दूसरे जो सेक थीटा है उसको इधर लेके आता है,
तो सेक थीटा -1 को हम इस तरफ ले आते हैं, ये जो टर्म है यहाँ पे मल्टीप्लाई इक्वल टू की इस तरफ आएगी तो डिवाइड होगा, और यहाँ पे देखो एक tan जो है सेक थीटा +1 अपॉन ये tan इधर लेके आते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आके वो डिवाइड होगा। अभी देखो यहाँ पे हम इक्वल रेशियोज का थ्योरम है वो यूज करके हम इन सभी को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा थ्योरम? इक्वल रेशियोज का थ्योरम है, थ्योरम ऑफ कौन सा? थ्योरम ऑफ इक्वल रेशियोज। अभी इस थ्योरम से हम न्यूमरेटर के एडिशन न्यूमरेटर से करेंगे, मतलब tan थीटा प्लस सेक थीटा +1 अपॉन सेक थीटा -1 प्लस tan थीटा। तो देखो ये हमारा जो RHS है, RHS हमारा प्रूफ हो गया है। -1 को इक्वल टू के इस तरफ लेके आओ और tan को इस तरफ लेके आओगे तो आपको जो प्रूफ करना था वो यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट है वो ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो, आपको ऐसे ही मैथमेटिक्स के वीडियो अच्छे से सीखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।